नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और लेकर हाजिर हैं फेंग शुई टिप्स, जिसमें हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में कि आखिर कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ कह रहे हैं आपके स्टार्स। और ये कुछ सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। तो ज्योति जी, आज क्या खास लेकर आई हैं हमारे लिए, हम ये भी यहाँ पर जान लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आज हम यहाँ पर इसके अलावा इन 12 एनिमल साइंस के अलावा बात करेंगे रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की। क्योंकि ज्योति जी, बहुत देखा जाता है मन मुटाव चलता रहता है और आजकल की भागदौड़ भरी जो ये लाइफ है, दोनों वर्किंग है, ज्यादातर देखा जाता है टाइम नहीं मिलता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है उसमें भी अगर लड़ाई झगड़े हों तो फिर कैसे गाड़ी आगे चलेगी। कुछ टिप्स ऐसे देंगी आपकी शांति रहे? जी, सबसे पहले तो अपने बिहेवियर में इंसान को बहुत स्थिरता की ज़रूरत पड़ती है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। वहीं पर अर्थ लक भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। आपकी अच्छी फेंग शुई अच्छा रोल प्ले कर सकती है आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप कुछ छोटी छोटी फेंग शुई टिप्स को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शो में, कि आप अपने बेडरूम में कैसे एनर्जीज मेंटेन करके रखें, घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि रिलेशनशिप डायरेक्शन है उसमें आप नीट एंड क्लीन रखें, या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेस कर सकते हैं, और किस तरह से एनोमाज आपकी ज़िंदगी में आपकी अच्छी फेंग शुई रिलेशनशिप फेंग शुई को इम्प्रूव करेंगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी फेंग शुई इंप्रूव हो सकती है और रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो सकती है। चलिए, और ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आप और हम जानते हैं लेकिन शायद इग्नोर कर देते हैं या ध्यान उतना नहीं देते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, या प्लेसमेंट की बात करेंगे उन चीज़ों की घर के अंदर कैसे क्या हो। लेकिन बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर एनिमल साइंस की। सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। चलिए, आपका साप्ताहिक जिसे बोलते हैं फोरकास्ट मंकी एनिमल साइन के लिए, आपका जन्म अगर 1956, 1968, 1980, 1992 या 2004 में हुआ है तो आपका एनिमल साइन है मंकी, और आपकी दिशा है साउथ वेस्ट, जिसमें इस सप्ताह वीकली माउंटेन स्टार नंबर 7 एनर्जीज दे रहा है, जिसकी वजह से वेल्थ और करियर में मुझे लगता है कि इस सप्ताह आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वीक है, और आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। किसी को उधार तो बिल्कुल मत दें, और जितना हो सके सेविंग्स पर ध्यान दें, और सेविंग्स करेंगे तो आगे जाके वो आपके काम आएंगी। अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिठाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और आप जिसे बोलते हैं न्याय नहीं कर पाएंगे अपने रिश्तों में। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी हेल्थ, और आउटडोर स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आउटडोर स्पोर्ट्स आप एंजॉय करेंगे। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने वर्क डेस्क पर एक नीला क्रिस्टल रखें, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जीज को वो थोड़ा सा वीक करेगा, और बेड साइड पर भी एक आप नीला क्रिस्टल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं रूस्टर एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005, और आपकी दिशा वेस्ट डायरेक्शन में इस सप्ताह माउंटेन स्टार नंबर 3 आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार है, जो कि नंबर 4 के एनुअल स्टार के साथ कंबाइन होकर इस सप्ताह आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रस्तुत करने के लिए अड़ना पड़ सकता है, फुट डाउन करना पड़ सकता है, जिसे करने में आप कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके जो कलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं वो आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, थोड़ी सी रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकती है कि आप बहुत अड़ियल हैं। देखिए, वर्क प्लेस में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप किसी को डायरेक्ट हिट ना करें। रिलेशनशिप में बात करूं तो मुझे लगता है कि आप अपने परिवार में, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल हो सकता है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हार्मनी रिस्टोर हो जाए, लोगों में आपकी जो है मतभेद जो भी हैं वो दूर हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने खान पान पे और जनरल फिटनेस पे। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने वेस्ट सेक्टर में एक फ्रूट ट्रे रखिए, और उस फ्रूट ट्रे में नाशपाती रखिए, पियर रखिए, जिसकी शेप एक्चुअली वूलू की तरह होती है। जब उसे आप वहाँ रखेंगे, इस डायरेक्शन वेस्ट सेक्टर में रखेंगे या आप नॉर्थ सेक्टर में रखेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट मिलेगा और पूरे सप्ताह आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006, और आपकी दिशा नॉर्थ वेस्ट में इस सप्ताह माउंटेन स्टार नंबर 2 इलनेस स्टार है, और आपकी वेल्थ और करियर के क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये सप्ताह आपको कोई सार्वजनिक रूप से सम्मान मिल सकता है, कुछ अच्छी अचीवमेंट के लिए आपको बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन लक मिल रहा है इस सप्ताह। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ग्रो कर रही है। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपके रिलेशन में कुछ हाई या लो, यानी कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा कुछ भी हो सकता है, तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। हेल्थ पिछले समय से काफ़ी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, इस सप्ताह भी नंबर 2 है जो कि इलनेस स्टार है, तो आपकी हेल्थ अटेंशन मांग रही है। शाकाहारी भोजन आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने पास हर समय इस सप्ताह एक हरा रुमाल कैरी करें, और ब्रास के वूलूज अपने बेड साइड पर रखें, या फिर जो मैंने आपको बताया कि नाशपाती भी रख सकते हैं।
बोर एनिमल साइन आपका है अगर आपका जन्म 1959, 1971, 1983, 1995 या 2007 में हुआ है और आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जिसमें भी इस बार नंबर 2 इलनेस स्टार की एनर्जीज है इस सप्ताह, जिसकी वजह से करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपको योग्यता अपनी साबित करने के लिए कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट रहना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के मीन में को निकालने की वजह से थोड़े क्रिटिक बिहेव करेंगे और इसकी वजह से आपके फ्रेंड्स आपको किसी अगर वो कोई बात करें, ज़रूरी बात करें और आप एकदम से वहाँ आ गए तो बोलेंगे एकदम चुप हो जाओ, इसे इन्वॉल्व ना करो तो अच्छा रहेगा, बड़ा क्रिटिक बंदा है। हेल्थ की दृष्टि से सेंसिटिव है ये सप्ताह, आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है और काफ़ी खुश रहने की कोशिश करनी है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साथ इस सप्ताह देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी बीम के नीचे ना बैठें। अगर कहीं बैठे हैं और ऊपर बीम है तो आप उसके नीचे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका वर्कलोड बढ़ेगा और आप काफ़ी टेंशन में रह सकते हैं। ये टिप आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है इस पूरे सप्ताह। अब रैट एनिमल साइन की बात करते हैं। रैट एनिमल साइन का ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008 और आपकी दिशा नॉर्थ में इस सप्ताह माउंटेन स्टार नंबर 6 है और इसकी वजह से आपको अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। आपका मेंटोर लक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विद्वान और कुलीन व्यक्ति आपके करियर में आपकी सहायता करेंगे। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपको सोच समझ के किसी पर विश्वास करना है इस सप्ताह, खासकर उन पर जिन्होंने आपके साथ पास्ट में कोई विश्वासघात किया हो, तो आप काफ़ी केयरफुल रहे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग्स लीजिए। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मसल पेन, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आपको ये परेशानी नहीं है तो अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए ताकि ये परेशानी आपको हिट ना करे। और आपके लिए टिप ये है कि अपने घर की साउथ डायरेक्शन में 6 चांदी के सिक्के लाल रंग के पाउच में रख दें और या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो 6 चाइनीज कॉइन्स आप ले लीजिए और उसका एक टैसर एक मिल जाते हैं, मतलब 6 कॉइन्स होते हैं, एक ही लाइन में टंगे हुए होते हैं, किसी भी फेंग शुई शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो टांग दीजिए। अब बात करते हैं ऑक्स की। ऑक्स का ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009 और आपकी दिशा है साउथ वेस्ट, जिसमें इस सप्ताह वीकली माउंटेन स्टार नंबर 4 रोमांस स्टार एनर्जी दे रहा है और इसकी वजह से आप अपने करियर के क्षेत्र में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होंगे, काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे। काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी हाई होगी, जिसकी वजह से आपका जो भी परफॉर्मेंस है काफ़ी इम्प्रूव होगा। रिलेशनशिप पे कहूँगी जहाँ आप अपने डिसीजन मेकिंग, जहाँ हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सके कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े या पीछे बढ़े, तो दिल और दिमाग की एक जंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप के सेक्टर में। आप दिल का इस्तेमाल करेंगे या दिमाग का, ये आप पर निर्भर करता है। हेल्थ की दृष्टि से नॉर्मल सप्ताह है, आपको आउटडोर्स में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक करें, तरोताज़ा रहें तो आपके लिए हेल्थ इंप्रूव कर सकती है। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर विक्ट्री फ्लैग्स रखें, जिससे कि आपकी वर्क एरिया में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होगी। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप अगर आपको इम्प्रूव करना है तो अपने साउथ वेस्ट सेक्टर को नीट एंड क्लीन रखिए, वहाँ पर कोई भी शू रैक ना हो और किसी भी तरह का आप फ्यूज बल्ब हो तो वो भी रिमूव कर दीजिए। लेकिन बहुत सारी ये ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये फ्यूज बल्ब या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कि कई लोग ध्यान नहीं देते, इग्नोरेंट हो जाते हैं। जैसे हम मिरर ही ले लें या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो आप शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, खासतौर पे बेडरूम में। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहिए, मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई जैसे फेंग शुई मास्टर्स के पास जाते हैं तो मिरर की बात करते हैं। देखिए, अगर आपके रिश्ते में अगर आपको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका मिरर कहाँ प्लेस्ड है। अगर आप अपने बेडरूम में अपने बेड पर बैठकर अपना अक्स शीशे में देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फेंग शुई बिल्कुल करेक्ट नहीं है और आपकी जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो सकती है और आपको बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। और दूसरी बात ये कि आप अपने बेडरूम में अगर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज ला रहे हैं, जैसे कि आपने टीवी लगा रखा है, टीवी लगाना मैं सबसे पहले मना करती हूँ। क्योंकि टीवी क्यों मना करते हैं, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी देता है और फायर एनर्जी आपको बेडरूम में नहीं चाहिए। आपको एक सटल एनर्जी चाहिए, आप आराम से रिलैक्स कर सके, ऐसी एनर्जी चाहिए। और टीवी क्योंकि अगर आपके बेड के बिल्कुल सामने लगा है तो अगर टीवी बंद है तो आप अपने आप को उसमें एक्चुअली वो मिरर की तरह भी एक्ट करता है। तो देखा जाए तो मिरर हो या टीवी हो, उसका प्रभाव
प्रभाव सेम ही पड़ता है। तो आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रिलेशनशिप के क्षेत्र में फेंग शुई बहुत आपको सपोर्ट करेगी इंप्रूवमेंट के लिए। चलिए, तो किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर टिप्स जान लिए। कुछ और ऐसे टिप्स जानेंगे, कुछ और एनिमल साइंस की यहाँ पर बात करेंगे, टाइगर से लेकर शीप तक की, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फेंग शुई टिप्स और आइए फटाफट से आप यहाँ पर जान लेते हैं। और टाइगर के बारे में जानने के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ज्योति जी। तो टाइगर से लेकर शीप तक क्या कुछ कह रहे हैं स्टार्स, ये जान लेते हैं ज्योति जी से। चलिए बात करते हैं टाइगर एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010 और आपकी दिशा नॉर्थ ईस्ट में इस सप्ताह नंबर 4 रोमांस स्टार एनर्जीज दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने वेल्थ और करियर के सेक्टर में काफी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। कोई पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर भी साइन करने के लिए काफी अच्छा सप्ताह है ये। रिलेशनशिप लक की बात करें तो इस सप्ताह पिछले सप्ताह के समान पीच ब्लॉसम लक यानी कि लव लक काफी अच्छा है। जहां सिंगल टाइगर की लव स्टोरी शुरू हो गई, वहीं मैरिड टाइगर के लिए मुझे लगता है कि एक्सटर्नल रोमांस की एनर्जीज काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं आपको। हेल्थ की दृष्टि से ये ठीक सप्ताह है और आप काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर में रियल प्लांट सेट करें और फ्रेश फ्लावर्स लगाएं। कभी भी रियल प्लांट्स ही रखने चाहिए और फ्रेश फ्लावर्स डेकोरेट करने चाहिए ताकि आपको अच्छी एनर्जीज मिले, ओरिजिनल एनर्जीज मिले अपने लिविंग स्पेस में। चलिए अब बात करते हैं रैबिट एनिमल साइन की। आपका ईयर 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011 है और आपकी दिशा ईस्ट में इस सप्ताह नंबर 8 वेल्थ स्टार की एनर्जीज हैं और आप जिसकी वजह से आपका वेल्थ लक बहुत अच्छा है। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी नया काम अगर आप शुरू करेंगे तो वो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स दोनों ही काफी खुश रहने वाले हैं आपसे और सिंगल रैबिट के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कोई प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। हेल्थ की दृष्टि से काफी अच्छा है, बेहतर होगी आपकी हेल्थ। काफी एनर्जेटिक फील करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह ईस्ट सेक्टर में कोई रेनोवेशन या कोई पेंट का काम करवाना चाह रहे थे तो इस सप्ताह जरूर कीजिए। इससे आपकी ईस्ट सेक्टर की एनर्जीज रिवाइव होंगी और बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ड्रैगन ईयर है आपका, ड्रैगन एनिमल साइन है आपका। अगर आपका जन्म 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012 में हुआ है और आपकी दिशा है साउथ ईस्ट, जिसमें नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार की एनर्जीज की वजह से ये सप्ताह आपका बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एक्सीलेंट बिजनेस लक है, बहुत ही अच्छा मनी लक है। कैश फ्लो काफी अच्छा रहेगा, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम बनेगी। और रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपके प्रेम संबंधों में विश्वास और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगी। मैरिड लाइफ काफी अच्छी है और काफी खुशनुमा जिंदगी रहेगी आपकी इस सप्ताह रिलेशनशिप के सेक्टर में। हेल्थ की दृष्टि से ओवर एग्जर्ट बिल्कुल ना करें और अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान दें। और आपके लिए टिप यह है कि आप अपने लिविंग रूम की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर बॉडी रखें और इसके साथ साथ एक ड्रैगन की आकृति भी प्लेस करें। तो आप ये वैसे पूरे सप्ताह करें तो आपको काफी अच्छा लक मिलेगा। आपके लिए ये टिप नहीं बल्कि सभी एनिमल साइन के लिए ये टिप काफी हेल्पफुल रहेगी। स्नेक की बात करते हैं आप। आपका ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013 और आपकी दिशा साउथ ईस्ट में इस सप्ताह वीकली माउंटेन स्टार नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार आपको अच्छी एनर्जी दे रहा है, जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दे रहा है। इस सप्ताह आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होंगी। बहुत अच्छा समय है जिसमें आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, वो आप आसानी से इस सप्ताह अचीव कर पाएंगे और भविष्य में बेटर सोशल स्टेटस हासिल करने के लिए आपको दिशा मिलेगी। रिलेशनशिप के क्षेत्र में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सोशल रहेंगे आप, बहुत सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। नेम फेम बढ़ेगा आपका। कोई पुराना प्रेमी, कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकता है। हेल्थ की दृष्टि से आपकी हेल्थ, जिसे मुझे लगता है कि नेचुरल हीलिंग में आपको जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, जुकाम है, कुछ है, तो नेचुरोपैथी, प्राणायाम, आयुर्वेदा ऐसी ट्रीटमेंट्स को अपनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा आपकी हेल्थ में। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने बेड साइड पर 9 रिंग स्पोर्ट्स रखें। एक ऐसी तलवार जिसके ऊपर आप 9 रिंग्स बांध दीजिए। ऐसी अगर छोटी सी अगर आप तलवार या कोई चाकू इस तरह का रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर 9 चाइनीज कॉइन्स के एक टैसल आपको बहुत आसानी से किसी चाइनीज या फेंग शुई प्रोडक्ट्स की शॉप में मिलेगी, वो आप रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हॉर्स की बात करते हैं आप। आपका ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 और आपकी दिशा है साउथ, जिसमें
इस सप्ताह आपको मिस फॉर्च्यून स्टार नंबर 5 येलोज की एनर्जीज मिल रही है। वेल्थ और कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये स्टार जो है मनी लक को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव करेंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं इस सप्ताह। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि अपने प्रेम संबंध को लेकर आप काफ़ी सीरियस होंगे और इस रिलेशनशिप को विवाह में बदलने का निर्णय ले सकते हैं आप। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में एक, जैसे वो आप पूजा करते हैं तो उसमें जो आप घंटी यूज करते हैं वो आप लीजिए और किसी टेबल पर या किसी साफ सुथरे स्लैब पर प्लेस कीजिए, तो आपको नंबर 5 येलोज की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। अब शीप एनिमल साइन का ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991 और 2003 और 2015 और आपकी दिशा साउथ वेस्ट में इस सप्ताह नंबर 7 जिसे बोलते हैं वायलेंस बर्गलरी स्टार की एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ऑफिस में कुछ हिडन पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। कोई आपकी निंदा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नजर आता है और आपको पता भी चल जाएगा कौन, इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें। रिलेशनशिप में मुझे लगता है रिलेशनशिप में लव लाइफ बहुत अच्छी है आपकी, बहुत ब्लॉसम करेंगी और आप अपने प्यार के लिए सबके विरुद्ध भी जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। हेल्थ की दृष्टि से हेल्थ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है आपकी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साउथ वेस्ट सेक्टर में जो आपके रूम का हो या घर का हो कोई लाउड म्यूजिक बिल्कुल प्ले ना करें और ऑफिस की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठते हैं तो साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके बिल्कुल मत बैठें, तो आपको ताई सुई का डायरेक्ट प्रभाव नहीं मिलेगा। चलिए, और इससे पहले कि हम जल्दी से फटाफट से, क्योंकि टाइम हो गया वाइंड अप करने का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज में चलते चलते जानना चाहूंगी कि फ्लावर्स की अगर बात करें या वॉल कलर्स की अगर बात करें तो उनमें आप क्या कहेंगे, और फ्लावर्स में भी रंगों का चयन क्या किया जाए, पीला हो, सफेद हो, लाल हो, क्या आप decide? सबसे पहले बात ये कि आप पहले ये देखिए कि आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर आपकी रिलेशनशिप स्मूथ है तो आप कोई भी फूल लगाएं अपने बेडरूम में, जैसे आप रोज लगा सकते हैं, लिली लगा सकते हैं, कार्नेशन लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप थोड़े से स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रही है तो आप रोजेस का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि रोजेस में थ्रॉन्स होते हैं, कांटों की वजह से कहते हैं कि एक बैड फेंग शुई की एनर्जीज क्रिएट होती है। तो आप ये देख लीजिए आप किस स्टेज पर हैं। और जहां तक कलर्स की बात है, आपके बेडरूम में हमेशा सूदिंग कलर्स होने चाहिए। आप बिल्कुल भी एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके बेडरूम में किसी भी हालत में ब्लू कलर की वॉल नहीं होनी चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ की वॉल क्या, आप बच्चों के रूम में भी आप ब्लू कलर की वॉल बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपकी, जैसे बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी लग भी पड़ेगी। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप आई और तमाम वो चीज़ें, हर टिप्स आप हर हफ्ते जो देती हैं हमारे व्यूअर्स को एक गुड फेंग शुई के लिए, बैड फेंग शुई दूर हो इससे। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।